हेलो डियर लियो लियो यानी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 20 से 27 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द एम्परर, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है कंफ्यूजन में है, परेशानी और दुविधा में है और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इतना हार्श नहीं, ये रिश्ता उनके लिए ये समझना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है कि वो डिसीजन क्या लें। लेकिन उन्होंने डिसाइड, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर सोच विचार करके वो इतना हार्ड ना बने, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मतलब कठोर ना बने, तो समय रहते इसमें डिसीजन ले लेते हैं और बिगनिंग और शुरुआत करते हैं। तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसका वेट और इंतजार करते हैं तो उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर उनके पास नई अपॉर्चुनिटी, नई ऑफर भी है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो भी उनके लिए मायाजाल, भ्रमजाल हो सकता है, वो भी धोखा, वहाँ भी धोखा मिल सकता है। इसलिए उन्होंने सोच विचार करके वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कठोर ना बनते हुए, सख्त ना बनते हुए इस रिश्ते में डिसीजन लेना चाहिए। भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में फिर से घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं। तो देख लेते हैं, महसूस कर रहे हैं, देख लेते हैं वो क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन क्या चाहते हैं। द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं साइलेंट रहते हुए हीलिंग और मदरली हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते से वो काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। तो वो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, ओवर बर्डन है, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जैसे तैसे करके भी इस रिश्ते को, जो कोर्ट कचहरी में अगर केस चल रहे हैं, डाइवोर्स की स्थिति पर ये रिश्ता जा चुका है, तो जैसे तैसे करके एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए या तो वो चाहते हैं कि या तो आप उनके पास आएँ या फिर आप उनके पास जाएं। किसी ना किसी को ट्रैवल करके एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा, आमने सामने क्लियरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, तो इस वजह से भी ये बाधाएं, ये दिक्कतें, ये रुकावटें इस रिश्ते में आ रही हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे तैसे करके अगर बात बन जाती है तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर किसी भी तरह से जो ये रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहा था, बनते बनते कुछ ऐसा हुआ कि धड़ाम से परेशानी और दिक्कत आ गई, अचानक से ये रिश्ता डाइवोर्स की स्टेज पर आ गया। कई बार समय के पड़ाव के कारण कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, हमारे जो 7 चक्रास हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं या फिर इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी इंसान ऐसा डिसीजन ले लेता है कि उसे नहीं लेना चाहिए। तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके अगर अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे तो हो सकता है कि आप उस कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाएं और फिर से क्लैरिटी के साथ बातें करेंगे तो वो रिश्ता आगे बन जाए। और अगर किसी भी तरह से बातें नहीं बन पा रही हैं तो आपको इस रिश्ते को
ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से कुछ रिश्ते में फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये डिसाइड कर ही चुके हैं कि आपको किसी भी तरह से इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है, हाँ, आपको जो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन नहीं करना है, तो आपको इस आगे बातें बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इससे आगे निकल जाना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। लियो, जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो रिश्ता नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति में आ चुका था, तो वो इसमें हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए ताकि उनकी अंतरात्मा उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे सके, तो इस रिश्ते में वो क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर बातें करना चाहते हैं, साफ स्पष्ट, सरल और आसान इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार चाहते हैं। वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए, हीलिंग मेडिटेशन हो और चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का इसमें वेट और इंतजार किया जाए, ताकि क्लियरिटी के साथ ये रिश्ता सरल और आसान बन जाए और रिश्ता आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही चोटिल हुए हैं, दोनों तरफ से ही मन दुखा है, दिल दुखा है, आत्मा दुखी है, लेकिन अगर आप अभी भी स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि दोनों तरफ से परेशानियां हुई हैं, दोनों तरफ से तकलीफ हुई है, रिश्ता एक तरफ से खराब नहीं हुआ, और इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, अगर आप ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, अपने आप को प्रिपेयर और तैयार करते हैं कि रिश्ते में खुशियां लाने के लिए वो तैयार है, रेडी हैं, तो ये रिश्ता जो है आगे जाकर, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, और ये रिश्ता काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, लंबा जा सकता है, अगर इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति को आप ख़त्म करते हुए जो दोनों को परेशानी या दुख तकलीफ हुआ है, अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है, लंबा रिश्ता जा सकता है, और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।